एग्जाम्पल के लिए पहले एक एपी बताइए, आपको क्या लिखा है उसमें, है ना। एपी है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? ये श्रेणी में चीज़ें लिखी हुई है लाइन में, और कैसी है? समान अंतर, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो समान है। ठीक है। एक और क्या बताई मैंने? 10, 10 के बाद 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5, फिर -8 करके आगे तक लिखी होगी। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती है। क्या आती है? एक तो आता है ए और एक आता है डी। अभी तक के लिए कितनी आती है? दो चीज़ें, है ना। एक एन भी आता है, वो एन अपन थोड़ी देर बाद। ए क्या होता है? ए होता है आपका, लिखो फटाफट, प्रथम पद, है ना। और डी क्या आता है आपका? कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर, है ना। ये होता है फर्स्ट नंबर और ये होता है सार्व अंतर। अब जो पहली वाली एपी में अगर देखेंगे अपन, ध्यान से देखो, है ना, पहली वाली, उसमें ए का मान कितना रह जाएगा आपका? क्योंकि ये प्रथम पद है, पहला पद है, सिंपल है तो, है ना। और डी क्या हो जाएगा? समान अंतर क्या है इसमें, बताओ फटाफट। समान अंतर है इसमें प्लस का 3, 7 में +3 करा 10, फिर +3 करा 13, फिर +3 करा +3। आगे बात समझ में। दूसरी वाली जो एपी है ये वाली, इसमें ए का मान तो आपका 10 है ना। और डी का मान क्या हो गया इसमें, बताओ? ये हो गया -3, क्योंकि 10 में 3 घटाया तो 7 आया, फिर 3 घटाया 4 आया, फिर 3 घटाया 1 आया, फिर 3 घटाया तो -2 आया, फिर 3 घटाया तो -5 आया। अरे बात समझ में, ये कम होते जा रहा है। तो ऐसा रहेगा पूरे पार्ट में। सिंपल चीज़ है तो कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे। देखें आप, देखो 5.1 एन क्या है? एन एक और बताया ना मैंने, एन चीज़ ये 3 एन है कि भाई ये एपी कुछ यहाँ तक दे दी तो इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। जितने आपने बनाए हो उतने। एन मतलब पदों की संख्या, सिंपल है। इसका डिफरेंस दो चीज़ों में हो सकता है, तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। प्लस का अगर आपने नॉर्मल 3 भी लिख दिया तो वो तो अपन ऐसे ही कंसिडर करते हैं ना इसको कि हाँ भाई 3 लिखा है मतलब ये प्लस का ही 3 है, और जहाँ माइनस का है वहाँ आपको माइनस लिखना पड़ता है आगे। चलो ठीक है, देखो अब 5.1 क्या लिखा है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में आप एपी है और क्यों है ना। पहला लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है? 8 है। तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 हो गया, है ना। दूसरे में क्या? 8 है, तो 15, तो पहले वाले का 15 फिक्स हो गया, दूसरे वाले में 8 जुड़ जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? ये 23। फिर अगले किलोमीटर फिर 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 31, है ना। फिर 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 39। तो क्या ये एपी है? हाँ है, एपी है ना, क्योंकि ये डिफरेंस कॉमन है, इसमें समान डिफरेंस है। नहीं आ रही बात समझ में? उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। दूसरे वाले का मिटा दूँ या पहले वाला का? चलो रहने, दूसरे वाले कन्फ्यूज। जैसे कि 80 है ना, इसका 1/4 क्या हो जाएगा? चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा इसका? 20। तो इसमें से अगली बार में 20 निकल रहा, मतलब कितना रह गया अंदर? 60। अरे बात समझ में। फिर इसका चौथा हिस्सा निकल रहा था, इसका चौथा हिस्सा क्या होगा? 15। 15 चौक 60 होता है ना, तो 15 निकल गया, मतलब फिर कितना बच गया इसमें? 45 बच गया ना। फिर इसके 1/4 हवा निकल रही है, तो ये कितने? इसका 4 क्या हो जाएगा? 11 मतलब 11.5 कुछ कम हो जाएगा इसमें से, है ना। तो 45 में से 11 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 34 के पॉइंट में कुछ बचेगा ऐसा। अगर इन आंकड़ों को देखें तो इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, इसमें 11.5 का डिफरेंस है, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि जो डी है आपका वो बराबर होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में कि नहीं आई? कौन सी एपी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये में 1 मीटर खुदता है कुआं। ठीक है। और फिर बाकी के हर मीटर की कितनी? 50 बढ़ती जाती है। दूसरे मीटर में कितना हो जाएगा? फिर 200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, फिर 300, फिर 350। ये तो बन गई एपी, है ना, क्योंकि सब में कितने कितने का डिफरेंस है? 50-50 का है कॉमन। ठीक है। अगला क्या लिखा है? खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 1000 मिश्र धन समझते हो? क्या लिखा है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। देखो पहले साल तो उसमें 10,000 रुपये, है ना। दूसरे साल में क्या लगेगा? उसका 8% लगेगा। 8% मतलब 800 रुपये,
हमारी बात समझ में कि नहीं आ रही है ना। तो अगली बार में क्या हो जाएगा, ये 10,800 रुपये हो जाएगा। तो इसका ब्याज कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इन 800 का भी तो ब्याज बढ़ेगा अगली बार। तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 10,800 तो ये फिक्स है, 800 और ब्याज लगा तो 1600 हो गया, और वो 800 का भी 80 लगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 8 कितना होता है, 16,080 हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें डिफरेंस किसका है, 800 का, और इसमें कितने का हो जाएगा, 880 का। तो ये एपी नहीं बन पाई, क्योंकि हर बार ब्याज जुड़ता जाएगा उससे, और मूलधन अगर ये 1000 ही रहता और हर साल 800 ब्याज जुड़ता हो, है ना, तो वो कौन सा रहता, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में समान ब्याज नहीं रहता है, ब्याज बढ़ा। 2 नंबर वाले में हमेशा आता है, ये बहुत सिंपल है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, देखो ध्यान से। इसमें पहले वाले में, दूसरे के पहले वाले में ए बराबर 10 दे दिया है, और डी बराबर भी क्या दे दिया है, 10। ए क्या होता है आपका, मैंने अभी हाल बताया, प्रथम पद। तो ये प्रथम पद, पहला पद तो ऐसे ही बन गया अपना, है ना। 4 पद बनाने इसके। फिर डी क्या रहता है, उसका अंतर। अब डी दे दिया अपने को प्लस में, ये दिमाग में रखना है, मतलब बढ़ेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10 में 10 जुड़ा तो 20, फिर 20 में 10 जुड़ा तो 30, फिर 30 में 10 जुड़ा तो 40, फिर जुड़ा तो 50। ये 5 पद हो गए। कर दोगे पक्का। कैसे जुड़ा है, पहला वाला पद था ए, दूसरा वाला पद क्या है, उसमें डी जुड़ गया, समझ रहे हो। तीसरे वाले पद में क्या हो गया, फिर 2 बार डी जुड़ गया, है ना। तीसरे वाले पद में 3 बार डी, चौथे वाले पद में 4 बार डी, पांचवे वाले पद में कितना हो गया, 4 बार डी। ठीक है, कर लोगे ऐसे, ये मत लिखना भले अभी, पर ये कर लेना। दूसरा क्या लिखा है इसका बताओ, दूसरे का दूसरा में ए का मान क्या दे रखा है, डी का मान क्या है, ए का मान -2, डी का 0। ठीक है, अब देखो इसके पहला पद तो आपका हो गया -2, फिर इसमें क्या जोड़ना है आपको, 0, तो अगला पद भी क्या हो जाएगा, -2, है ना। फिर इसमें क्या जोड़ना है, 0, -2, -2, -2, -2, 4 बार लिख देंगे। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही, करो तो पीछे पांचवा पॉइंट वाला वो देख लेते हैं। अरे सिंपल है, इसमें तो दशमलव का जोड़ घटाव नहीं आता क्या आपको, ये दशमलव चीज है, तो दशमलव का जोड़ घटाव आता है अपने को। ए क्या दे रखा है बताओ, -1.2 और 5, और डी क्या दे रखा है, -0.2 और 5। ठीक है, अब माइनस में वापस से माइनस जुड़ेगा तो ये तो उधर ही बढ़ता जाएगा माइनस में। पहला पद तो सिंपल अपन को लिख देना है, जो अपने को ए दे रखा है उसका तो अपने को नुकसान नहीं करना है। ठीक है, दूसरा पद में क्या करना है, इसमें इसी को जोड़ना है, -1.25 में -0.25 जोड़ना है आपको। 5 और 5 10, 10 की 0, 2 और 2 4 और 1 5 दशमलव, ये एक ऐसा कैसा, तो ये क्या हो गया, -1.50, है ना। ऐसे भी दिमाग से देखो तो 0.25 बढ़ रहा है इसमें। ये अगर प्लस का होता तो फिर घटता, -1.25 से एक ही रह जाता है ना, क्योंकि प्लस की चीज़ माइनस को काटती। अब तो दोनों माइनस की है तो माइनस वाली चीज़ में बढ़ती जाएगी, 0 से उधर उधर। अब ये 25 है तो ये हो जाएगा 1.75, है ना। और 75 के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2.00 हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन ये माइनस में ही होंगे सारे। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है। पहला 3 एपी लिख रखी है ना, एपी क्या लिखी, पहला 1, फिर -1, फिर -1, फिर -3, फिर बस इतना ही। तो इसमें प्रथम पद लिख दो आप फटाफट। प्रथम पद ए बराबर क्या लिखा है, 3, ये लिख दिया आपने, पहला काम हो गया। फिर एक और क्या पूछा हमसे, सार व अंतर, थोड़ा अच्छा डिजाइन में लिख देना, कभी 1-2 नंबर में आए तो। डी बताओ, डी कितना है इसमें, कितने कितने किए पे बीच में, 2 की, -2 की है ना। ये अगर माइनस नहीं लगाया तो क्वेश्चन पूरा गलत रहेगा। +2 -2 अपनी अपनी अलग वैल्यू रखते हैं। यहाँ अगर +2 होता तो 3 के बाद 5 आता, अरे बात समझ में, जुड़ता उसमें 5 के बाद फिर क्या आता, 7 और 9। ये घट रहा है तो इसका बीच का डिफरेंस क्या है आपका, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिछला पद जो रहता है A2 उसमें से A1 घटा देते हैं, समझ रहे हो। इसमें से इसको घटा दो पीछे वाले पद में से, तो 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अरे बस समझ में, किसी का भी डिफरेंस निकालना हो तो पीछे वाले पद में से आगे वाला, कोई से भी पीछे वाले में से उसके जस्ट आगे वाला घटा दो। बताओ दूसरी एपी क्या है, दूसरी क्या लिख रखी है इसमें, -5 1 है ना, -5 -1 3 7 और
11। ठीक है, हाँ 7 के बाद उसने लिख, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। चलो 7 ही लिख देता हूँ मैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर -5। डी बताओ फटाफट, अब दिमाग लगा के। डी कितना है इसका, प्लस का 4। क्यों प्लस का 4 आएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। माइनस की चीज़ें नीचे रहती है, उससे उठा के ला रहा है, ये माइनस की चीज़ से फिर -1 आ गया, फिर आगे बढ़ा 3 आ गया, 4 आ गया, आता ना। इसमें से इसको घटाना है, -1 में से घटा दो किसको, -5 को। पीछे वाला पद -1 है, ये पूरा पद, फिर माइनस घटा दिया मैंने, घटाने पर माइनस लगाते ना, और आगे वाला पद क्या है, -5। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 आंसर क्या आएगा आपका, प्लस का 4। तीसरा एपी क्या लिख रखा है बताओ फटाफट, 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3 और 13/3। अब इसमें से ए तो आपने फटाफट निकाल दिया 1/3। अब निकालना है आपको डी, है ना। डी कैसे निकालोगे, रफ काम कर लो। रफ काम करने के लिए अपन क्या करेंगे, पीछे वाला पद ले लेते हैं। कौन सा लें बताओ, 9 में से इसको घटा देते हैं, या इसको किसी को सामने वाला घटाना है, तो ये वाला पद लेता हूँ मैं 9/3, इसमें से घटा देता हूँ इसके जस्ट आगे वाला, कौन सा, 5/3। तो 3 3 हर का तो कॉमन का आता है ना, डिनोमिनेटर का तो, और 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, होनी भी नहीं चाहिए यार। ये बंद कर फैन बेटा। अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात और इनके बीच के सबका चेक करना है आपको। पहला वाला इसमें लिख रखा है, क्या लिख रखा है पहला वाला, 2 4 8 16, 2 4 8 और 16। बताओ है क्या एपी, इसके बीच की गैप 2, इसके बीच की गैप 4, इसके बीच की गैप 8, एपी नहीं है, नहीं है ना। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 2 था, अगर बिल्कुल 2 2 2 आना चाहिए था, 4 4 था तो फिर सब में क्या आना चाहिए था, 4 4 4। अगला क्या लिख रखा है दूसरा, 2, और फिर लिखा है 2/5, फिर क्या लिखा है 3, और फिर लिखा है 7/2, सॉरी 5/2 है ना। ये तो अपने दिमाग से देख लेंगे, 5/2 मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, 2.50 होता है ना। फिर 3, 7/2 कितना होता है, 3.50 होता है कि नहीं होता है, 3.5 होता है क्या, 7/2 के नहीं होता है, आधा होता है ना 7 का, नहीं होता। ट्यूबलाइट जैसे देख रहे हैं यार तुम लोग। ये 5 है, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा, सही, 2.5 के नहीं आएगा। ये 3 का 7 का ये आ जाएगा, तो इसमें देख लो, इसमें 2 से 2.5 बन रहा है, मतलब 0.5 बढ़ रहा है, फिर 2.5 से 3 बढ़ रहा है तो 0.5, इसमें भी 0.5, तो ये एपी है। नहीं आ रही बात समझ में। तीसरा क्या लिखा है, -1.2, फिर क्या लिखा है बताओ, -3.2, फिर क्या लिखा है, -5.2, फिर क्या लिखा है, -7.2। ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस है क्या, ये कहाँ है 12 पे, ये 32 पे, ये 52 पे, 72 पे, सही तो है यार। ये कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 पॉइंट का, -2.0 का, है ना। माइनस में चीज़ में और माइनस माइनस जुड़ेगा तो 12 से 22 32 हो जाएगा। ये नहीं आ रहे आंकड़े, समझ में नहीं आ रहे क्या, ये तो सही है ना इसका 1.2। डी चेक करते हैं 2 जगह से, इसमें से इसको घटा के चेक करते हैं और इसमें से इसको घटा के चेक करते हैं। ठीक है, तो माइनस के 7.2 में से घटाएंगे अपन माइनस का 5.2, 1 मिनट आया, तब ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस के 7.2 में से प्लस का जाएगा 5.2। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, माइनस का 2.0 आया इसका। ठीक है, फिर इसका चेक करते हैं, ये क्या है, माइनस के 3.2 में से अपन घटाते हैं क्या, माइनस का 1.2, इसमें से ये घटाया है, इसमें से ये घटाया। आ रही बात समझ में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये है 3.2 माइनस का, और ये हो गया प्लस 1.2। ठीक है, अब ये घटेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन काई करेगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या काई की है, माइनस की। दोनों में बराबर आया, 2 बार चेक कर लिया अपन ने, दोनों बार बराबर आया, तो ये एपी है। बाकी की और चेक कर लेना आप, ये सारी क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। कैसे चेक करोगे, 2 2 घटा के, इसमें से ये घटा लेना, इसमें से ये घटा लेना, दोनों
आता है ना घटाना। हाँ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/2 हो जाए। ठीक।